जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे डे क्या वन का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 5वां पढ़ेंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 50 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी लाइन टू लाइन वीडियो पड़ जाएंगी। मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 90 चैप्टर में हम बिना चित्र के एक भी सवाल को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले लाइन को पढ़ेंगे। लाइन को पढ़ने के बाद हम चित्र बनाएंगे। फिर चित्र के बाद या प्रश्न को आसानी से आप हल करते हैं। तो पहले अपन लाइन को पढ़ते हैं और चित्र अपन बनाते हैं। देखो, आपसे केवल ध्यान से देखना। एक समतल जमीन है। जमीन कहां होती है? नीचे। ध्यान से देखना, जमीन कहां होती है? नीचे। जमीन का बनाई मैंने ये नीचे। जमीन का बनाई नीचे। पर खड़ी मीनार की छाया, खड़ी मीनार की छाया, मीनार का होती है बिल्कुल सीधी। मीनार का होती है बिल्कुल सीधी और छाया का होती है नीचे। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। अपन से बोला एक समतल जमीन है, जमीन का होती है नीचे। मीनार की छाया, मीनार जो अपने पास मीनार है, जो अपने पास क्या है? मीनार। छाया, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कितनी मीटर अधिक होती है? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो मैंने कितना मीटर लिख दिया है? 40 मीटर। कितना लिख दिया मैंने? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जबकि सूर्य का उन्नतास एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जो सूर्य का उन्नतास है वो 60 डिग्री से घटकर कितना होता है? 30 डिग्री होता है। आगे देखिए, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। छाया के सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री है। और डीबी छाया की लंबाई है। डीबी छाया की क्या है? लंबाई है। तो ये मैंने कौन बनाया? डी बनाया। ये कौन बनाया मैंने? डी। एक कौन बनाया? बी बनाया। तो डीबी छाया की आपस में क्या है? एक लंबाई है। डीबी छाया की क्या है? लंबाई। लंबाई का होती है नीचे। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितने का है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कौन ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। आप सब लोग जानते हैं जो मीनार है, इस मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई मतलब कौन होता है? एच। ऊंचाई मतलब कौन होता है? एच मीटर। अब ध्यान से एक बार देखना, एक समतल जमीन है, जमीन का है नीचे। मीनार की छाया, जरा मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कितनी मीटर अधिक होती है? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जबकि सूर्य का उन्नतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है। जो सूर्य का उन्नतास है, जो सूर्य की किरण है, वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब आता है छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री है। छाया के एक सिरे से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री है। ये क्या कहा अपन ने? अर्थात छाया के मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितने का बनाया मैंने? 60 डिग्री का बनाया। कितने का बनाया? 60 डिग्री का बनाया। आप जानते हैं कौन होता है? उन्नयन कोण। ये कौन होता है? उन्नयन कोण। कितने का बनाया मैंने? 60 डिग्री का बनाया। और बोला डीबी छाया की लंबाई है। डी से लेकर बी तक छाया की क्या है? पूरी लंबाई है। अब जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अब जो छाया की लंबाई है उसका उन्नयन कोण कितने का है? 30 डिग्री का है। तो मैंने यहां से तक कौन बनाया? उन्नयन कोण बनाया। मैंने यहां से तक कौन बनाया? उन्नयन कोण। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया मैंने? x। कितना मान लिया? x। इस वाले को मान लो x मीटर। कुछ नहीं बचे, कितना मान लेंगे इसको अपन? x मीटर। नाम हो जाएगा a, b, c और d। इस पे का अपना नाम क्या होगा? ए, बी, सी और डी हुआ है। सिंपल सी बात है। दो उन्नयन कोण थे, एक उन्नयन कोण था 60 डिग्री का, एक उन्नयन कोण था 30 डिग्री का। तो बड़ा वाला उन्नयन कोण मैंने ये 60 डिग्री का बनाया, छोटा वाला उन्नयन कोण मैंने ये 30 डिग्री का बनाया। उसके बाद आपसे बोला था 40 मीटर अधिक था, तो 40 मीटर अधिक कर दी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई को मैंने h मान लिया, बची हुए हिस्से वाले को मैंने x मान लिया। अब आगे प्रश्न को अपन हल करते हैं। लिखेंगे माना कि, क्या लिखोगे आप? माना कि
मीनार की ऊंचाई। तो अपन मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई क्या मानी आपने AB, क्या माना आपने AB, माना कि मीनार की ऊंचाई, क्या लिखा आपने, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB कितना माना आपने h मीटर, तो आपने AB कितना माना आपने h मीटर। उसके बाद BC कितना माना आपने x मीटर, VC कितना माना आपने x मीटर, CD कितना माना आपने 40 मीटर, कितना माना 40 मीटर। अब B से लेके D, देखो B से लेके D में x भी आ रहा है और 40 भी आ रहा है, तो B से लेके D में कितना लिख देंगे हम x प्लस 40, B से लेके D में कितना लिख देंगे हम x प्लस में 40, तो BD में 40 भी x भी दोनों को जोड़ देंगे, तो BD कौन लिख देंगे 40 प्लस x मीटर, क्या कर देंगे 40 प्लस x मीटर। अब आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, कितने समकोण दिखाई दे रहे होंगे, दो। देखो कैसे, मैं आपको समकोण त्रिभुज साइड बना के दिखाता हूं। देखो एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ACB, इसके 90 का होता है जानते हो। एक समकोण दिख रहा होगा आपको ABC, समकोण कौन दिख रहा है आपको A B और C, तो साइड बना के दिखाता हूं मैं आपको। समकोण का नाम क्या है आपके पास A V और C, कितने का था 90 का था। अब देखो ABC समकोण है, ये कोण कितने का बन रहा है 60 का, कोण कितने का बन रहा है 60 डिग्री, कितने का बनाया आपने 60 डिग्री का बनाया। समकोण कितने का दिख रहा है 60 डिग्री का। AB का मान का आपके पास कौन है h, तो AB कौन लिख दिया आपने h। नीचे BC का मान कौन है x, तो BC का मान कौन लिख दिया आपने x मीटर। यानी क्या हुआ, दो समकोण त्रिभुज आपको साइड में रबर के बना के दिखाता हूं, उन्हीं दोनों समकोण त्रिभुज को सिंपल आसानी से पृष्ठ को अपन आसानी से हल कर सकते हैं। दो समकोण त्रिभुज है, पहला समकोण त्रिभुज का नाम क्या है ABC, तो मैंने कौन बनाया ABC, 60 डिग्री कौन है h मीटर और x मीटर है। अब आपको अगला वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, ABD, अगला समकोण त्रिभुज कौन है A B और D, अगला समकोण कौन है A B और D। समकोण किससे बन रहा है B पर, तो V कितनी बार आएगा बीच में 2 बार। पहले समकोण त्रिभुज बनाया था अपन ने ABC बनाया था, अब समकोण त्रिभुज कौन ले रहे हैं अपन A B और D, कौन ले रहा है अपन, कहां से नाम है ऊपर से A V और D, कितने का होता है समकोण 90 का होता है। अब कोण कितने का बन रहा है 30 का, कोण कितने का बन रहा है 30 का, नाम देख लो AB, तो आपको AB का नाम कौन दिखाई दे रहा है h, तो AB कौन लिख दोगे आप h मीटर। BD, तो आपको BD का देखो, BD का मान कौन दिखा दे रहा है 40 प्लस में x, ये x प्लस 40 बात बराबर है। BD का मान कौन है 40 प्लस x, BD का मान कौन है 40 प्लस x मीटर। अब आगे देखना, अब आपको दो कोण बनाना है, कितने कोण बनाना है दो कोण। कोण किससे बन रहा है D पर बन रहा है, D कहां आएगा बीच में, यहां तक अपन का हो गया। अब दो कोण बनाएंगे अपन, ये रबर के में अब क्या है जे बड़ा वाला चित्र ना, ये तो अपना प्रश्न का आंसर है, मैं दो हिस्सों में समकोण त्रिभुज को तोड़ लिया, इससे आप आसानी से कर सकते हो। अब दो कोण दो कौन दिख रहा है ADB, ADB कितने का है 30 डिग्री का है, ADB कितने का है 30 डिग्री का है। और अगला वाला कोण देखो 60 किससे बन रहा है C पर, C कहां आएगा बीच में, अगले कोण का नाम क्या होगा ACB, क्या नाम होगा ACB, कितने का है 60 डिग्री का, ACB कितने का होगा 60 डिग्री का। अब कैसे पता करें, पहले कौन सा हम समकोण त्रिभुज लें, हम समकोण त्रिभुज ABD लें या फिर हम ABC लें। तो मैंने आपको सिखाया था समकोण त्रिभुज पहले वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें x और h होता है, पहले हम वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें कौन कौन होता है h और x होता है। तो h x यहां पर भी है, पर x यहां पर क्या है संख्या, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। जहां केवल h और x दिखाई दे पहले वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो यहां भी h और यहां क्या x है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम A B और C लिख देंगे। अब समकोण त्रिभुज AVC में और जिसका कोण किससे बन रहा है B पर, जिसका कोण V समकोण है, जिसका कोण V समकोण है, जिसका कोण B समकोण है।
अब क्या होता है, हमें जिसका मान दे रखा है उससे मतलब होता है। तो पता है जो डिग्री के सामने थीटा के सामने कौन होता है, लंब होता है। जिस समकोण 90 के सामने कौन होता है, कर्ण होता है। बचे हुआ कौन होता है, आधार होता है। तो हमें जिसका मान दे रखा हो उससे मतलब होता है। तो हमें किस किस का मान दे रखा है, लंब का कौन दे रखा है h, आधार का कौन दे रखा है x। तो हमें कर्ण दे रखा है क्या, नहीं, कर्ण से मतलब नहीं है। किस किस से मतलब, लंबे से, और हमें किससे मतलब है, आधार से। किससे मतलब है, लंबे से और आधार से। तो पहले हमेशा कौन आता है, लंब, बाद में कौन आएगा, आधार। सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार सूत्र क्या होता है, tan थीटा। लंब बटे आधार का सूत्र क्या होता है, tan थीटा। ये फर्स्ट वाली वीडियो मैंने आपको सिखाया था 9वें चैप्टर की, लंब बटे आधार। अब लंब का नाम देखो कौन है, लंब। तो लंब का नाम कौन दिखा दे रहा है, ए बी। लंब का नाम कौन है, ए बी। तो लंब कौन लिख दोगे आप, ए बी। ये आपके पास कौन है, आधार है। तो आधार का नाम कौन लिख दोगे आप, बी सी। आधार का नाम कौन लिख दोगे, बी सी। आधार कौन लिख दोगे आप, बी सी बराबर tan का tan। ये कौन है, थीटा। थीटा कितने का है, 60 डिग्री का है। थीटा कितने का है, 60 डिग्री का है। साइड में दर्शा दोगे कि थीटा का मान आपके पास कौन है, 60 डिग्री का है। आंग देखो, ये कौन है, ए बी है। ए बी का मान कौन है, एच। ए बी का मान कौन है, एच। तो अब ए बी कौन लिख दोगे, एच। नीचे कौन चल रहा है, बी सी। बी सी का मान कौन है, एक्स। बी सी का मान कौन है, एक्स। तो बी सी कौन लिख दोगे आप, एक्स बराबर tan 60। tan 60 का मान कौन होता है, √3। कौन होता है, √3। तब लिख दोगे कि tan 60, हमने tan 60 का मान कौन लिखा, √3 लिखा। कौन लिखा, √3। अब देखो, अब नीचे आप समझनील कितना मान लोगे, 1। नीचे आप समझनील कितना मान लोगे, 1। ऊपर संख्या भिन्न में है, नीचे भिन्न में है, बनाने पर नीचे कितना माना, 1 माना। जब बीच में बराबर हो तो ऊपर का इंटू नीचे होता है, नीचे का इंटू ऊपर होता है। h का इंटू 1 में करोगे, h इंटू 1 कितना होता है, h। कितना होता है, h बराबर। अब आप x का इंटू √3 में करोगे, x इंटू √3 कितना होता है, √3x। कितना होता है, √3x। पहले किसका मान निकालते हैं, x का। किसका निकालते हैं, x का। h का h, √3 किस में, गुणा में, यानी √3 किस में, गुणा में यानी इंटू में। तो गुणा इंटू 3 का √3 का पहुंच जाएगा बटे में यानी भाग में, बराबर में x। या करके x कहां जाएगा, आगे। h में √3 का पहुंच जाएगा पीछे की साइड। इसको मान लो समीकरण 1। तो x हमारे पास कौन है, h बटे में √3। अब लेंगे दूसरा समकोण, और अब समकोण का नाम क्या है, अब समकोण का नाम क्या है, ए बी डी। समकोण का नाम क्या है, ए बी डी। समकोण किससे बन रहा है, बी पर बन रहा है। और समकोण त्रिभुज ए वी डी में, और जिसका कोण वी समकोण है, जिसका कोण वी समकोण है। तो किस किस का मान दे रखा है, ध्यान से देखना। हमें किस किस का मान दे रखा है, थीटा का सामने, डिग्री के सामने कौन होता है, लंब। ये कौन होता है, आधार। ये कौन होता है, कर्ण। तो हमें कर्ण दे रखा है क्या, नहीं, कि कौन कौन दे रखा है, लंब और आधार। तो किससे मतलब, लंब से और आधार से। पहले कौन आता है, लंब, बाद में कौन आता है, आधार। सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का। किसका होता है, tan थीटा का। अब जो आपके पास कौन है, लंब है। कौन है, लंब। लंब का नाम देखो, लंब का नाम क्या है, ए बी। लंब का नाम क्या है, ए बी। तो आप लंब कौन लिख दोगे, ए बी। नीचे आपके पास कौन है, आधार है। तो आधार का नाम आपके पास कौन है, बी डी। आधार का नाम कौन है, बी डी। तो आप आधार कौन लिख दोगे, बी डी बराबर tan का tan थीटा। तो आपको पता है थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो आप थीटा कितने का लिख दोगे, 30 डिग्री का लिख दोगे। दर्शा देंगे कि थीटा का मान आपके पास कौन है, 30 डिग्री है। अब आपको किसका मान लिखना है, ए बी का। किसका मान लिखना है, ए बी का। तो आपको ए बी का मान कौन दिखा दे रहा है, एच। तो आप सब लोग ए बी का मान पीछे कौन लिख दोगे, एच। तो हम ए बी का मान कौन लिख देंगे, एच। नीचे आपके पास कौन है, बी डी है। कौन है, बी डी है। तो आपको दिख रहा होगा बी डी का मान कौन है, 40 प्लस एक्स। बी डी का मान कौन है, 40 प्लस एक्स। तो हम नीचे बी डी का मान कौन लिख दोगे, 40 प्लस एक्स बराबर ये आपके पास कौन है, tan 30। कौन है, tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3।
tan 30 का कितना होता है 1/√3। तो हम tan 30 का मान कितना लिख देंगे 1/√3। आगे देखो h इंटू √3 कितना होता है √3h बराबर का बराबर 40 प्लस x इंटू 1 कितना होता है 40 प्लस x। √3h का √3h बराबर 40 प्लस यहां पे x का मान रख दो। तो अभी आपने x का मान कौन निकाला था h/√3। तो हम x की जगह कौन लिख देंगे h/√3 दर्शा देंगे कि हमने x किया कौन लिखा h/√3 लिखा। आगे देखो √3h का कौन √3h। अब a भी h और a भी h है, एच वाले एक तरफ कर दो संख्या वाले एक तरफ कर दो। √3 कौन है h है। जी अभी किस में आएगा प्लस में h/√3 है तो प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में। बराबर हमके पास कौन चल रहा है 40। ये संख्या भिन्न में है, ये संख्या भिन्न में है क्या नहीं है। तो इसको आप समझने के लिए नीचे कितना मान लोगे 1। कितना मान लोगे 1। जब बीच में प्लस या माइनस हो इंटू कितनी बार होता है 3 बार। पहले इंटू करते नीचे का नीचे 1 का इंटू करेंगे √3 में 1 इंटू √3 कितना होता है √3। अब ऊपर का इंटू करते नीचे √3h का इंटू करेंगे √3 में √3 का इंटू √3 में करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। रूट के अंदर 9 और 9 का वर्गमूल खुलकर कौन बन जाएगा 3। क्यों 3 का स्क्वायर कौन होता है 9, 9 का वर्गमूल कौन हो जाता है 3। तो √3 इंटू √3 कितना होता है 9, 9 का उल्टा कितना हो जाएगा 3। h का h माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू होता है ऊपर 1 का इंटू अब h में करोगे 1 इंटू h बराबर कौन चल रहा है 40। आगे आप कितना मानते हो समझने के लिए 1 लिखना आप लोगों को नहीं है। 3h माइनस 1h कितना होता है 2h। कितना होता है 2h। नीचे बटे में कौन चल रहा है आपके पास √3 बराबर में कौन है 40 बटे में √3 बराबर कौन है 40 2h 40 √3 अभी किसमें भाग में, भाग वाला कहां पहुंचता है गुणा में। तो h बराबर 40 इंटू √3 पहले कौन आती है संख्या बाद में कौन आता है रूट। अब इनके पीछे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं गुणा का मानते हैं। 2 किस में है गुणा में कहां पहुंचेगा बटे में यानी भाग में। h बराबर 2 दूनी 4 0 का 0 √3 का √3। आपके h का मान कौन आया 20 √3। अब किसका मान निकालना है x का मान। तो आपने समीकरण 1 मानी थी x बराबर h/√3 यहां पे h का मान रख दोगे x बराबर h/√3 समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x बराबर h/√3। अब देखो x का x चल ही रहा है बराबर h का मान कौन है 20 √3 तो h का मान कौन है 20 √3 तो अब h कौन लिख दोगे 20 √3 नीचे कौन चल रहा है रूट में 3 तो दर्शा दोगे कि हमने h का मान कौन लिखा 20 √3 तो √3 क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास x का मान कौन बचा 20 तो x ये कौन लिख दोगे 20। तो हमारे पास दोनों आंसर आए x का आंसर 20 आया है और h का आंसर 20 √3 आया है। तो लास्ट में लाइन लिखेंगे अतः क्या लिखोगे आप अतः मीनार की ऊंचाई h का और x का मान रख देना बस इनसे कोई मतलब नहीं है। h का मान कौन आया 20 √3 मीटर लिख दोगे और x का मान कौन आया 20 तो यहां कौन लिख दो 20 मीटर लिख दोगे। इस प्रकार अपनी आज की 90 अध्याय क्या हुआ है समाप्त। थैंक यू।